हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। पिछले सारे वीडियो को अवश्य देख लें, इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये जो 22वां प्रैक्टिस सेट है, ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पे आधारित प्रश्न है और इसमें जो है मैथ और जीके जीएस सारे प्रश्न जो है मिक्स किए हुए हैं। तो इसमें जो है हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ में जो है हम लोग बस आंसर को टिक करेंगे और जीके जीएस के प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैथ्स के लिए जो है हम लोग अलग से दूसरा सेशन लेकर आएँगे, उसमें जो है सिर्फ मैथ के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम लोग सिर्फ मैथ के प्रश्नों में सही वाले को टिक करेंगे। तो शुरू में हमारा मैथ का प्रश्न है, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें जो है एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा और इसका आंसर जो है वो 10,358 निकल जाएगा, यानी कि चौथा वाला आंसर निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनना है, यानी कि इसमें से कौन सा सबसे अलग है उसको चुनना है। तो इसमें से जो है अगर सभी के अंकों को जोड़ देंगे या इसके अगर सारे अंकों को जोड़ देते हैं, 4, 5, 9, 9, 7, 16 और एक 17 और इस सब को अगर जोड़ेंगे तो इस सब का 15 आता है, इसका 17 आता है, यानी कि पहला वाला ये अलग है। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? रजत क्रांति से क्या जुड़ा हुआ है? तो रजत क्रांति ये कपास से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है कपास से संबंधित है, याद रखना है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, याद रखना ये सभी। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, लुप्त संख्या निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 54। यहाँ पे 54 आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल 52 है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल जो 52 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे x+2 ऐसे करके बना लेना है, तो इसका आंसर निकल जाएगा 12। मैथ के प्रश्नों को अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। छठा का आंसर क्या होगा? छठा का आंसर जो है वो दूसरा वाला ये 25.2 निकल जाएगा। ये लोग को आप इस सब को मैथ को जो है आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये बिहार में कब लागू हुआ? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, कैमल को इतना लिखा जाता है तो थर्ड को कैसे लिखेंगे? तो थर्ड को जो है वो ये दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर का आंसर क्या होगा? 9 नंबर आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर हो जाएगा 120। यहाँ पे 10वां नंबर में फिर से मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 300। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने आईसीसी का 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। विराट कोहली ने यह अवार्ड जीता है, याद रखना है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करना है। विषम शब्द, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें विषम कौन सा है? तो बातचीत करना इसमें से विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। और 50% उत्पादन जो है अयस्क का, यानी कि तांबे का अयस्क का, ये मध्य प्रदेश से ही होता है। फिर यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1296। आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। अगला क्वेश्चन, कित में से किसे मूर्ख का सोना कहा जाता है? मूर्ख का सोना किसको कहा जाता है? तो मूर्ख का सोना जो है ये आयरन सल्फेट को कहा जाता है। आयरन सल्फेट FeS2 को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। लोहा डाई सल्फाइड भी इसको कहा जाता है। इसका उपनाम पीतल, ब्रेजल और ब्राजील है।
इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से कोयले में पाए जाने वाले पाइराइट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्टेंस वाला है कि पश्चिम जाता है, उत्तर जाता है, इसका आंसर आपको खुद से निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे छोटा विषम संख्या अगर पूछा जाए तो कौन होगा, तो 9 जो है, सॉरी 9 नहीं होगा, सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या, हाँ संयुक्त बोल रहा है तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। संयुक्त मतलब वो आवाज गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। विषम अक्षरों का चयन करना है यहाँ पे, विषम कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा IR। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये याद रखना है। और अगर सेल्सियस में बोला जाए तो 36 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ये याद रखना है। न्यायालय उसी प्रकार न्यायाधीश से संबंधित है जिस प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है। अस्पताल जिस प्रकार न्यायालय न्यायाधीश, उसी तरह अस्पताल डॉक्टर से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? वास्तविक फल का उदाहरण कौन सा, ये बताना है। वास्तविक फल का उदाहरण है कटहल। कटहल जो है ये वास्तविक फल के अंदर आता है, इसका सब्जी भी बनता है लेकिन ये फल के श्रेणी में आता है। आम, मक्का, अंगूर, कटहल ये सभी जो है वास्तविक फल के उदाहरण है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। कालाजार ये जो है संक्रामक रोग है, बाकी गंडमाला, एनीमिया, बेरी ये सभी जो है संक्रामक रोग नहीं है। गंडमाला जो कि आयोडीन की कमी से होता है, रक्त अल्पता एनीमिया ये जो है लोहा की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये सभी याद रखना है। ये कालाजार जो होता है ये मक्खी के काटने के द्वारा होता है, बालू मक्खी के द्वारा काटने से ये रोग होता है, संक्रमित रोग है, याद रखना है। 23 रेजिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेजिडेक्स सूचकांक ये जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना है इसको। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये जो है मधेपुरा में स्थित है। दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स में जो है WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा गुजरात। गुजरात में जो है पहली बार सौर तालाब का स्थापना किया गया। इसके बाद जो है मैथ का प्रश्न है, औसत वाला है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चयन करना है। इसमें से विषम शब्द कौन सा है ये बताना है। विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है एक प्रकाशक जो है एक विषम शब्द है। कौन सा? ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है। डोरमंट ज्वालामुखी कौन सा है? डोरमंट मतलब कौन सा होता है? जो शांत ज्वालामुखी होता है लेकिन उसमें जो है कभी भी विस्फोट हो सकता है, उसको डोरमंट ज्वालामुखी कहते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये किलिमंजारो जो है एक डोरमंट ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये याद रखना है। इसको सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी? ये तो हो गया। मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल का ध्वनि वेग जो है वो 180 से 190 डेसिबल तक होता है। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो सभी में जो है 9 में 12 जोड़ दिया 21, 21 में 33 जोड़ेंगे, 21 में 12 जोड़ेंगे तो फिर 33 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 87 इसका सही आंसर होगा। 87 यहाँ पे आ जाएगा। 32 निम्नलिखित विकल्पों श्रेणी में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या यहाँ पे क्या होगा? अगली संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
192 दी गई संख्या में गलत संख्या का पता लगाना है। यहाँ पे गलत संख्या कौन सा है, गलत संख्या कौन सा है, तो इसमें जी ये 32 जो है ये गलत संख्या दिया गया है। ये सभी आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। जिस वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है, हानि प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 40% हो जाएगा। ये तो सिंपल है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहीं पे व्यापार संघ का भी मुख्यालय है और विकास सम्मेलन का मुख्यालय है। ये सभी का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय भी है जेनेवा में। यहाँ पे भी रीजनिंग है। इसका आंसर क्या होगा, 36 का आंसर हो जाएगा 41। 37 का आंसर क्या होगा, 37 में भी भरना है यहाँ पे, तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर हो जाएगा 6। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे ये बताना है। पाइका आंदोलन के जो नेता थे वो थे बल्थी जगबंधु ये पाइका आंदोलन के नेता थे। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्ची और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। इसे जो है भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में शुरू किया था, ये याद रखना है। दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था। अंगोला की राजधानी कहाँ है, अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। और ये जो है अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है। ये जो है काफ़ी व्यस्त एक बंदरगाह भी है, याद रखना है। यहाँ पे फिर से मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 16:13। धनुष मिसाइल प्रहार करता है, धनुष मिसाइल ये प्रहार करता है, कहाँ से कहाँ प्रहार करता है, तो धनुष मिसाइल जो है ये सतह से सतह पर प्रहार करता है, सतह से सतह पर धनुष मिसाइल प्रहार करता है। सतह से हवा में एक त्रिशूल है, यह सतह से हवा में करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्या आंसर हो जाएगा, इसके अध्यक्ष जो है वो है न्यायमूर्ति H.L. दत्तू, न्यायमूर्ति H.L. दत्तू ये जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का क्या कारण है, नाक से रक्त निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है ये वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है। पहाड़ पे वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम होता है। वहाँ पे अगर आप पानी गर्म करेंगे तो वहाँ पे जो है कम ही टेम्परेचर पे पानी गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 16:2/3। यहाँ पे फिर से विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है 1 से 19 तक, तो इसको निकाल लेना है। एपीजीपी का फार्मूला लगाना है और 1330 इसका निकल जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। इसमें जो है 95% मीथेन होता है, 95% जो है मीथेन होता है। उसके बाद 4% जो है एथेन और नाइट्रोजन होता है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सभी याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1909। 1909 में जो है जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। इसका पूरा नाम था आर्थर मेसन टिपेटस जैक्सन। ये जो है नासिक के मजिस्ट्रेट थे और इनकी हत्या कर दी गई थी 1909 में, ये याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये जो है पहली रक्षा मंत्री थी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक कौन सा है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। अपवर्तनांक इसका 2.42 होता है, ये याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 51 यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। ये आपको सॉल्व करना है खुद से। यहाँ पे फिर से रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे गिनना है कितना त्रिभुज है, काउंटिंग करना है, इसमें से कितना त्रिभुज है ये बताना है। तो इसमें से जो है 18 त्रिभुज है, टोटल 18 त्रिभुज है, याद रखना है। यहाँ पे फिर से लाभ हानि खरीद बिक्री वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा 80 80 सेंटीमीटर। दिए गए आरेख में सही लुप्त पद ज्ञात करना है, रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे लुप्त पद को ज्ञात करना है, लुप्त पद को ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें जो है K2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में मुखिया चुनाव कितनी अवधि पर ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जा सकती है? मुखिया द्वारा जो है कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन में जो है बैठक बुला सकते हैं मुखिया। अगला क्वेश्चन, बिहार में राजस्व दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में राजस्व दल के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं, इनको अच्छे से आपको देख लेना है, मैथ वगैरह को अच्छे से सॉल्व करना है बैठ के, और जीके को भी अच्छे से देखना है और याद रखना है। इसमें बताना है बिहार के राजस्व दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो नारायण प्रसाद। निश्चित कोड में ABCD को BFLT लिखा जाता है, तो उसी कोड में BCDE को किस प्रकार लिखा जाएगा? रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा DIPY। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी, ये बताना है। इसकी रचना जो है वो BS नौपाल ने की थी। कब की थी? तो ये जो है 1971 में इसका रचना किया गया था BS नौपाल के द्वारा, और ये जो है एक उपन्यास है, ये याद रखना है। और उनको जो है बुकर पुरस्कार भी मिला है, BS नौपाल को बुकर पुरस्कार भी मिला है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आल्टमैन ने जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1890 में, यह याद रखना है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो G माधवन नायर, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। एस्पेरेगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में इसका उपयोग करते हैं? तो ये जो है अल्कोहल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है फफूंदी का एक प्रजाति है, एस्पेरगिलस, याद रखना है। और ये जो है इससे अम्ल यानी कि अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू हुआ था। कब, किसके द्वारा? तो ये जो है RBI के द्वारा शुरू किया गया था। 65, किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग जो है ये पनडुब्बियों में किया जाता है, और ये जो है पनडुब्बी के अंदर लोगों को देखने की ये सुविधा देता है। पानी के ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, इन सबको जो है ये देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द चुनना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? कलम, लेखक, ब्रश, चित्रकार, ये हो जाएगा पहला। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे है, ये बताना है। लिपुलेख दर्रा जो है ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत और चीन के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच ये सीमा बनाता है लिपुलेख दर्रा, और ये जो है हिमालय पर्वत का ही एक दर्रा है, ये याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 137वां स्थान है भारत का। 2016 में 141वां स्थान था, और 17 में 137वां स्थान है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो है तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसको जो है चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो राजराज के द्वारा बनाया गया था। चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वेबर। ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट होता है। बोरेक्स किसका अयस्क होता है? बोरेक्स जो होता है ये सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का अयस्क होता है बोरेक्स, याद रखना है। सोडियम का Na बोला जाता है, Na मतलब होता है सोडियम। इसको चाकू से काट सकते हैं। लेकिन तो में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण इसमें से कौन सा, ये बताना है आपको। तो जल में चीनी का घुलना ये जो है वास्तविक
विलयन का उदाहरण है। जल में चीनी घुलना जिसमें कि समांगी मिश्रण होता है, यानी कि किसी भी जगह जो है एक ही जैसा मिश्रण होता है उसको जो है वास्तविक विलयन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत, और दूसरी अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी है, पहली सबसे बड़ी है यकृत। याद रखना है। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण कौन सा बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा अदन बंदरगाह। अदन बंदरगाह ये जो है मध्यवर्ती बंदरगाह है। इसको जो है पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना किसने की है? भोजपुरी उपन्यास है एक पूर्वी के दाह, इसके रचना किसने की है? इसकी रचना जो है वो जौहर सफियाबादी ने किया है। जौहर सफियाबादी इनके लेखक हैं, ये याद रखना है। ये भोजपुरी उपन्यास है। यहाँ पे कौन सा दिया? यहाँ पे क्यूब वाला प्रश्न दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर 4। इसका आंसर जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत जो है वो 4 आएगा। पांच जिलों के एक समूह में बक्सर छोटा है, अरा से गया बड़ा है, नवादा से, परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला इसमें से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार सबसे बड़ा जिला हो जाएगा रांची। रांची सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लुप्त संख्या निकालना है 82 में। लुप्त संख्या निकालना है। चौथिया 18, नौ दूनी 18। यहाँ पे दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 5 चौका 20 और 10 दूनी 20। यहाँ पे 2 आएगा 83। यहाँ पे अनुपात वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालना है आपको खुद से। इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपये। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में एससी कास्ट के लिए कितना सीट आरक्षित है ये बताना है। तो इसके लिए जो है 38 सीट आरक्षित है। याद रखना है 38 सीट आरक्षित है। 85। प्राचीन भारत में जोरबे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जोरबे एक संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ पे भी है, यहीं पे जो है जोरबे जनजाति के लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन है? पठार जो पर्वतों के तल पर स्थित होते हैं उसको जो है पिडमोंट पठार कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। 87। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? कौन सी है? इसके आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसको जो है प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका भी कहा जाता है। ये जो है हमारे शरीर की कीटाणुओं से रक्षा करता है और प्रतिरक्षा करता है। रक्त और लसिका प्रणाली सहित पूरे शरीर में जो है ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसल है। पश्चिमी विक्षोभ से कौन सा फसल प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल। पाषाण युग में मैक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? मैक्रोलिथ जो कि छोटे पत्थर को कहते हैं मैक्रोलिथ, ये किस युग में पाए जाते थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से है? 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश का सिफारिश किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया था? किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? इसका आंसर हो जाएगा बुधवा पुनर्विवाह। अमलगम किस धातु का अयस्क है ये बताना है। अमलगम जो है ये
पारा का अयस्क होता है। अमलगम ये पारा का अयस्क होता है, याद रखना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट ये जो है ये पास्कल के नियम पे आधारित होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट याद रखना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है पास्कल के नियम पे आधारित होता है। इसके बाद यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद से सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा 140। दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित राज्य राज्यपाल देश क्या होगा यहाँ पे? देश राष्ट्रपति होगा। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति राज्यपाल होता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है बताना है। दम्फा टाइगर रिजर्व नागालैंड में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व ये जो है सॉरी नागालैंड में नहीं है, ये जो है मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है और ये जो है मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आइजोल के पास बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। और ये जो है 550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2007 में। यहाँ से फिर से मैथ का प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 102 में दिया गया, देख लेते हैं। 102 में क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये जो है बिहार में कब लागू हुआ था? तो ये जो है जून 2006 में लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग अब डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पानी का पीएच मान। 110 नंबर क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान जो है वो नॉर्मल अगर पानी रहेगा, पूरा अगर साफ पानी का पूछा जाए तो उसका जो है 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्लीय रहा तो 7 से ज़्यादा रहेगा, क्षारीय रहेगा तो 7 से कम होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था, ये याद रखना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना ये जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और ये बाघ के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल ये जो है हिंदू उपन्यास है। इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लेखक है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ये जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पे क्रम से लगाना है, सबसे यानी कि अर्थपूर्ण क्रम से लगाना है। यहाँ पे सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेकामीटर और सबसे बड़ा होता है हेक्टोमीटर। यानी कि इसमें जो है ये पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से जो है क्रम से लगाना है। ये सभी जो आपको खुद से सॉल्व करना है। श्वसन की क्रिया में के समय वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी है? श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीकरण की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 17%। ऑक्सीजन का मात्रा जो है मात्र 17% ही होता है, ये याद रखना है। जैन साहित्य भारतेश्वरी बाहुबली रास की रचना किसने की है? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना किसने की है ये बताना है। इसकी रचना जो है विजय सेन सूरी ने किया है। कब किया है? तो 1184 में इसका स्थापना किया गया था, ये याद रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था ये बताना है। तो ये जो है गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। यहाँ से फिर रीजनिंग का प्रश्न है। हम लोग जो है अभी जीके के प्रश्नों को ही देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें जो है इस प्रैक्टिस सेट में सभी मिक्स कर दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन पीछे जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हुआ है उसमें जो है सारा सेपरेटली दिया हुआ था, तो उसमें जो है हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। वहाँ पे जाके आप लोग जो है अवश्य देख लें, वो सभी जो है प्रश्न काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, गिलिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? गिलिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। दिए गए विकल्प में से सही शब्द को चुना। जनवरी, नवंबर, रविवार। रविवार यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा शुक्रवार।
भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे ये बताना है। उसमें जो है भारत के वाणिज्य मंत्री वो आई चूड़ीकर थे, आई चूड़ीकर थे, ये याद रखना है। अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 में हुआ था। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लुकिंग ग्लास का बना होता है। लुकिंग ग्लास का बना होता है, क्या जो है लुकिंग ग्लास का बना होता है ये बताना है। लुकिंग ग्लास का क्या बना होता है? तो समतल दर्पण ये जो है लुकिंग ग्लास का बना होता है। समतल दर्पण ये जो है अपवर्तक सतह वाला दर्पण होता है और ये जो है लुकिंग ग्लास का इसमें इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? वृक्षीय मेढक के रूप में किसको जाना जाता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हाइला। हाइला जो है इसको वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। हाइला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वृक्ष पे रहने वाला मेढक है। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा कैरिन इवास्को। कैरिन इवास्को इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था और ये जो है कहाँ की थी? ये जो है फिलीपींस ये जो है ये फिलीपींस की थी, ये याद रखना है। ये सभी जो है पुराना करंट अफेयर है, ये एग्जाम में अभी नहीं पूछेगा, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें पुराना करंट अफेयर दिया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल वो उस समय पूछा जाए 2017 का ये प्रश्न है, तो इसको अभी देखने से कोई फायदा नहीं है। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य ये जो है इंद्र भगवान से इसमें प्रार्थना किया जाता है, बिहार से संबंधित है। गन्ने में रेड रॉट रोग जो है किसके कारण होता है? रेड रॉक रोग बीमारी जो है ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ये जो है कवक के कारण होता है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनें, कौन सा इसमें विषम है? तो इसमें जो है वोवेल कॉन्सोनेंट ई जो है वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। अगला देख लेते हैं 142। भारतीय राज्य चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय राज्य चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। 1965 में भारतीय राज्य चुनाव समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। इरी नहर किसको जोड़ता है? इरी नहर जो है ये किसको जोड़ता है? इरी नहर किसको जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है। इससे आपको जो है अनुमान लग जाएगा कि बिहार एसएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वैसे कौन से नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? किसका जो है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का प्रश्न है, यहाँ देख लेते हैं 146वां नंबर देख लेते हैं। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? बहुत ही पुराना करंट अफेयर है, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के उप प्रमुख। यहाँ देख लेते हैं WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। उस समय जो है ये जो है सौम्या स्वामीनाथन को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ये याद रखना है। ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर 2017 का प्रश्न पूछा गया था और उसी पे आधारित ये प्रश्न दिया हुआ था। इससे आप लोग जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।